हेलो साथियों, मैं मनोज यादव स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम केंद्र में। आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है और इसके रूल्स क्या हैं और इन्हें कैसे ट्रांसलेट करना है। ये सारी बातें आज करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको हर बात अच्छी तरीके से समझ में आए। आइए शुरू करते हैं। ऐसे कार्य जो भूतकाल में हो चुके थे, और भूतकाल में जब दो कार्य एक साथ पाए जाते हैं, कहने का मतलब भूतकाल में जब दो कार्य एक साथ हो रहे हों तो पहले पूर्ण हुए कार्य को, जो कार्य पहले पूर्ण होगा उसे हमें जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य बाद में पूर्ण होगा यानी कि पहले कार्य के तुरंत बाद जो दूसरा वाला होगा उसे हमें जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करना है। ओके, फिर से देख लेते हैं। ऐसे कार्य जो भूतकाल में पूर्ण हो गए थे, कहने का मतलब जो कार्य भूतकाल में हो चुके हैं या हो चुके थे, जो कार्य भूतकाल में हो चुके थे उनकी बात यहां पर हो रही है। और भूतकाल में दो कार्य जब एक साथ हो रहे हो तो जो कार्य पहले हो रहा हो उसका ट्रांसलेशन हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में करना है, और जो कार्य उसके बाद हो रहा हो उसका ट्रांसलेशन हमें जो है क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करना है। ओके, तो आइए इसके रूल्स की बात कर लेते हैं। रूल्स में सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि सकारात्मक वाक्य की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर ऑब्लिक आफ्टर प्लस पीआई का मतलब पास्ट इंडेफिनिट। कहने का मतलब ये हुआ कर्ता सबसे पहले जो सेंटेंस, जो कार्य, जो काम पहले होगा उसका ट्रांसलेशन हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में करना है, जिसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब कर्ता प्लस सहायक क्रिया हेड प्लस क्रिया में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद बिफोर ऑब्लिक आफ्टर। ठीक है, कहने का मतलब पहले या बाद में, उसके बाद जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कहने का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल सब्जेक्ट प्लस वर्ब में सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से उसका रूल होता है, जो कि सकारात्मक के लिए होता है। नेगेटिव अगर आता है तो उसके लिए डिड आ जाता है और वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो आइए हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं। पहले मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। मतलब काम कौन सा पहले हुआ, ट्रेन का जाना पहले हुआ, उसके बाद मैं पहुंचा हूं, तो कौन सा ट्रांसलेशन पहले होना चाहिए, कौन सा ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, ये ट्रांसलेशन पहले होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को हम ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं। द ट्रेन, द ट्रेन क्या होगा, यहां पर सब्जेक्ट बनेगा द ट्रेन, इसके बाद जो है क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब हेड आएगी। द ट्रेन हैड, द ट्रेन हैड अब जा चुकी थी, तो ट्रेन का छूटना या जाना, मतलब ट्रेन जब छूटती है तो उसको डिपार्चर कहा जाता है, और डिपार्चर का थर्ड फॉर्म डिपार्टेड होगा। ठीक है, द ट्रेन हैड डिपार्टेड, द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर, अब इसके बाद क्या आएगा, बिफोर, द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड, आई उसके बाद रीच का सेकंड फॉर्म रीच्ड होगा और थर्ड भी रीच्ड होता है, तो आई रीच्ड उसके बाद द स्टेशन। ठीक है, आई मींस मैं, यहां पर सब्जेक्ट अब जो है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म, पहुंचना क्या है, पहुंचना जो है वर्ब है, तो क्या हो जाएगा, रीच्ड द स्टेशन। क्लियर, अगला सेंटेंस देखते हैं। डॉक्टर के आने से पूर्व मरीज मर चुका था, डॉक्टर के आने से पूर्व मरीज मर चुका था। इसका मतलब जब डॉक्टर आया उसके पहले ही मरीज मर चुका था। तो काम कौन सा पहले हुआ, पहले मरीज का मरना पहले काम हुआ। इसका मतलब सबसे पहले ट्रांसलेशन हमें यहां से करनी है। द पेशेंट, पेशेंट मीन्स मरीज, द पेशेंट, उसके बाद जो है क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी हेड। द पेशेंट हैड, मरना, मरना की इंग्लिश होता है डाई, डाई का जो है थर्ड फॉर्म होगा डाइड। द पेशेंट हैड डाइड, उसके बाद क्या आएगा, बिफोर, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर कम का
कम मीन्स आना, और उसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा, केम। ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, कहने का मतलब डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। उसके कॉलेज पहुंचने से पूर्व छात्र कक्षा से जा चुके थे, छात्र कक्षा से निकल चुके थे, कहने का मतलब छात्र कक्षा छोड़ चुके थे। ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहले जो कार्य हुआ, छात्र का कक्षा से जाना, ये कार्य हुआ, छोड़ना, कक्षा को छोड़ना। तो क्या होगा, द स्टूडेंट्स हैड। और एक चीज और दोस्तों, यहां पर चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा हैड लगेगी, सब कुछ सेम रहेगा। इसमें कुछ भी सिंगुलर और जो है प्लूरल नाउन के साथ या एक वचन करता और बहुवचन करता के साथ कुछ भी अलग नहीं होने वाला, सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, द स्टूडेंट्स हैड, इसके बाद हैड, उसके बाद क्या किया, जा चुके थे, जा चुके थे हो गया यहाँ पर, जा चुके थे का मतलब क्या हुआ, छोड़ चुके थे। क्या छोड़ चुके थे, क्लास छोड़ चुके थे। तो यहां पर होगा लेफ्ट। द स्टूडेंट हैड लेफ्ट द क्लास। लीव का जो है थर्ड फॉर्म होता है लेफ्ट। आई बात समझ में, द स्टूडेंट हैड लेफ्ट द क्लास, यानी कि छोड़ना का इंग्लिश होता है लीव। ठीक है, लीव का थर्ड फॉर्म होगा लेफ्ट। ठीक है, द स्टूडेंट हैड लेफ्ट द क्लास बिफोर he reached the college before he, इसके बाद रीच मीन्स क्या होता है, पहुंचना, और उसका थर्ड यानी सेकंड फॉर्म क्या होगा, रीच्ड होगा। ठीक है, he reached the, कहां पहुंचना है, reached the college। ठीक, नेगेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट, इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर ऑब्लिक आफ्टर प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, कहने का मतलब ये हुआ, सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल चलेगा, उसके बाद बिफोर ऑब्लिक आफ्टर प्लस जो है क्या होगा, आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है दो सेंटेंसेस हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो सबसे उसके पहले जो है देख लेते हैं, कर्ता, यानी सबसे पहले कर्ता आएगा, फिर उसके बाद सहायक क्रिया हैड, फिर उसके बाद नॉट रहेगा, फिर जो है क्रिया में थर्ड फॉर्म रहेगा, तीसरा रूप क्रिया का, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर ऑब्लिक जो है आफ्टर, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब में सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। ओके, तो आइए फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। टीचर परीक्षा आरंभ होने से पहले कोर्स समाप्त नहीं कर चुके थे, यानी कि जब पेपर हो रहा था उस समय टीचर जो थे वो कोर्स समाप्त नहीं कर चुके थे। तो यहां पर लिखेंगे हम जो है द टीचर, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा द टीचर हैड नॉट, द टीचर, उसके बाद क्या आएगा, द टीचर के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट आएगा। द टीचर हैड नॉट समाप्त कर चुके थे, मतलब समाप्त करने का क्या होता है, फिनिश का थर्ड फॉर्म क्या होगा, फिनिश्ड। ठीक है, द टीचर हैड नॉट फिनिश्ड कोर्स मतलब कोर्स ही लिख देंगे, द टीचर हैड नॉट फिनिश्ड द कोर्स, या फिनिश्ड द कोर्स भी लिख सकते हैं सिंपल, या फिर द कोर्स भी लिख सकते हैं। फिनिश्ड द कोर्स बिफोर मीन्स पहले, बिफोर हो गया। उसके बाद क्या बचा यहाँ पर, परीक्षा आरंभ, परीक्षा का क्या होगा, एग्जामिनेशन, आरंभ का मतलब जो है बिगिन, मतलब उसका सेकंड फॉर्म बिगैन होगा। ठीक है, तो बिफोर द एग्जामिनेशन
began, ठीक। The teacher had not finished the course before the examination began। इसका मतलब ये हुआ टीचर परीक्षा आरंभ होने से पहले कोर्स समाप्त नहीं कर चुके थे, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं। पुलिस के आने से पहले चोर भाग नहीं चुका था, चोर नहीं भाग चुका था, ठीक है। तो सबसे पहले जो सेंटेंस ये यानी कि यहाँ पर ऐसा भी लग रहा होगा आपको कि पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका था। इसका मतलब जब पुलिस आई तब जो है चोर नहीं भाग चुका था। वो एक आपको ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले हम पुलिस वाला करेंगे, ठीक है, पुलिस के आने जो वाला, ठीक है। लेकिन यहां पर जो सेंटेंस कह रहा है कि मतलब पहले जो है चोर भाग नहीं चुका था, जो सेंटेंस ये बता रहा है कि ये कार्य पहले होना चाहिए, इसका ट्रांसलेशन पहले होना चाहिए, उसके अनुसार जो सबसे पहले हमें इसका ट्रांसलेशन करना होगा, बाद में इसको लेना होगा, ठीक है। क्योंकि निगेटिव हो गया, अगर निगेटिव नहीं होता तो क्या कहते हैं, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, इसका मतलब ये काम पहले हो चुका, ठीक है। निगेटिव आ गया, लेकिन सेंटेंस का जो मतलब है कि पहले यही ट्रांसलेशन होगा जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद ये वाला होगा आने वाला, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इसका भी। The thief, उसके बाद had, the thief had not, the thief had, चोर हो गया the thief, उसके बाद had आया, फिर निगेटिव not आया। भागना क्या होता है, रन, भाग जाना, run away। The thief had not run away, run away, run away before, run का यहां पर क्या होगा, run ran run, run ran run, ध्यान दीजिएगा, run ran run, यानी कि run फर्स्ट फॉर्म, ran सेकंड फॉर्म, फिर से run जो है थर्ड फॉर्म, ठीक है, इसलिए जो है वही थर्ड फॉर्म हो गया run। तो the thief had not run away before, पुलिस के आने से पहले, before police came, before the police came, ठीक। the thief had not run away before the police came। अगला देखते हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था। तो यहां पर लिखेंगे the patient had not, इसके बाद क्या होगा, मरना, died, यानी कि मरा नहीं था, थर्ड फॉर्म, डाई का थर्ड फॉर्म डाइड होगा। the patient had not died before, the patient had not died before the doctor came, before the doctor came, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहां पर आ गया, यानी सब्जेक्ट हो गया द डॉक्टर, कम का सेकंड फॉर्म क्या होता है, केम, वही हो गया, क्योंकि केम क्या, कम यानी कि आना क्या है, यहां पर ये क्रिया है, उसका सेकंड फॉर्म केम होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें जो है सबसे पहले क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाती है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो है बिफोर ऑब्लिक आफ्टर प्लस पास्ट इंडेफिनिट का अगर है उसमें सेंटेंस तो उसका भी ट्रांसलेशन होगा, नहीं तो जो है यहीं तक केवल रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जैसे कोई शब्द जो है यानी वाक्य के अंत में कोई भी शब्द जो है बीच में जब आ जाए, जैसे क्या, क्यों, कैसे, ऐसा कोई वर्ड अगर आ जाता है तो वो जो है हमेशा WH क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। तो WH वर्ड जो है सामने आ जाते हैं, जिसको हम क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, जैसे मान लो क्यों है तो क्यों की इंग्लिश वाई, अगर क्या है बीच में, वाक्य के बीच में, तो आपका जो है क्या लिखा जाएगा, व्हाट लिखा जाएगा। इसी तरीके से जो है और भी अगर कोई अदर वर्ड आता है तो उसका भी जो इंग्लिश क्या लिखेंगे, जो रहेगा उसका इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद हेड होगा, यानी कि क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अगर आगे जो है दूसरा सेंटेंस है, यानी कि और जो पास्ट इंडेफिनिट वाला है वो अगर सेंटेंस, जिसे हमने बताया था स्टार्टिंग में ही कि पास्ट परफेक्ट टेंस में अक्सर जो है दो सेंटेंसेस आते हैं, एक तो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस आता है और यानी कि एक सेंटेंस ऐसा होता है जो कि
पहले कार्य होता है तो उसका जो हम ट्रांसलेशन है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, और जो दूसरा होता है उसका ट्रांसलेशन हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। ठीक है, उसी के लिए बिफोर ऑब्लिक आफ्टर प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल भी लगाया जाता है। ठीक है, तो आइए जो है इसके एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था? क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था? तो सबसे पहली बात यहां पर आएगा क्या कि पहुंचने से पहले, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था। तो पहले कार्य कौन सा हो रहा है? ये वाला हो रहा है, घंटा बजने वाला। ठीक है, तो यहां पर जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला रूल लगेगा, कहने के लिए पास्ट परफेक्ट वाला। तो आएगा सबसे पहले क्या, हैड। हैड के बाद क्या होगा, हैड के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, हैड द बेल। हैड द बेल। उसके बाद बजना क्या होता है, रिंग। रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रैंग। ठीक है, रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रैंग। हैड द बेल, रिंग, रैंग, रंग। थर्ड फॉर्म क्या होगा, रंग होगा। हैड द बेल, रंग। उसके बाद क्या होगा, बिफोर। हैड द बेल, रंग बिफोर आई। बिफोर आई रीच। रीच का सेकेंड फॉर्म, यानी रीच मीन्स पहुंचना, रीच का सेकेंड फॉर्म रीच्ड होगा। बिफोर आई रीच्ड, रीच्ड द स्कूल। रीच्ड द स्कूल। ठीक है, हैड द बेल रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या बस छूटने से पहले हम बस स्टॉप नहीं पहुंच गए थे? क्या बस छूटने से पहले हम बस स्टॉप नहीं पहुंच गए थे? यहां निगेटिव भी आ गया, उसके बाद जो है इंटरोगेटिव तो है ही है। तो सबसे पहले हमारा यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, हम बस स्टॉप नहीं पहुंच गए थे। तो इसका ट्रांसलेशन हमें किस में करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहां पर, क्योंकि ये क्या है, इंटरोगेटिव है, सबसे पहले हैड आएगा। क्या आएगा, हैड। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। हैड बी। हैड बी। उसके बाद नॉट आएगा, आप देख ही रहे हैं यहां पर, हैड बी। उसके बाद नॉट, फिर थर्ड फॉर्म क्या है, हैड बी नॉट। पहुंचना, पहुंचना का क्या होगा, रीच। पहुंचना का क्या होगा, रीच। हैड बी नॉट रीच्ड। हैड बी नॉट, हैड बी नॉट रीच द बस स्टॉप। रीच द कहां, बस स्टॉप। बस स्टॉप। ठीक है, हैड बी नॉट रीच द बस स्टॉप, यानी कि नहीं पहुंच गए थे। कहां नहीं पहुंच गए थे, बस स्टॉप पर। ठीक है, हैड बी नॉट रीच द बस स्टॉप बिफोर। बिफोर, बिफोर बस छूटने से पहले, यानी कि बिफोर बस, बिफोर द बस स्टार्टेड। कहते हैं कि बस चालू होने से पहले हम पहुंच गए थे, या बस चालू होने से पहले हम नहीं पहुंच पाए थे, इस तरीके से कहते हैं। तो इसीलिए द बस स्टार्टेड, बिफोर द बस स्टार्टेड, यानी कि मतलब स्टार्ट मतलब शुरू होना, और स्टार्टेड मतलब शुरू हो गया। ठीक, तो सेकंड फॉर्म है वहां पर वर्ब का। मेरे सोने से पहले तुम पत्र क्यों लिख चुके थे? मेरे सोने से पहले तुम पत्र क्यों लिख चुके थे? तो यहां पर सबसे पहले क्या होगा, वाई। वाई के बाद क्या आएगा, हैड, यानी कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस वाला है ये रूल। तो क्वेश्चन वर्ड हो गया वाई। उसके बाद जो हैड आया, फिर सब्जेक्ट क्या रहेगा, सब्जेक्ट आपका रहेगा यू। वाई हैड यू। वाई हैड यू वर्ब में थर्ड फॉर्म। वाई हैड यू वर्ब क्या है, लिखना। लिखना का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटेन, यानी राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन होगा। ठीक है, वाई हैड यू रिटेन, वाई हैड यू रिटेन द लेटर। रिटेन द लेटर बिफोर। रिटेन द लेटर बिफोर
मेरे सोने से, मेरे सोने मतलब आई, उसके बाद स्लीप, स्लीप फर्स्ट फॉर्म है सोने का, कहने का मतलब स्लीप में सोना, उसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, स्लेप्ट। ठीक है, बिफोर आई स्लेप्ट, बिफोर आई स्लेप्ट क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क सब में लगेगा, यहां पर भी यहां पर भी, हर एक सेंटेंस पे, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं। डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी ने क्या खाया था। डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी ने क्या खाया था। तो सबसे पहली बात यहां पर जो है हम देखेंगे कि कौन सा काम पहले और कौन सा काम बाद में हो रहा है। तो डॉक्टर साहब के जाने के बाद, जब वे चले गए उसके बाद जो है ये काम हुआ, ये पूछा जा रहा है कि रोगी ने क्या खाया था। इसका मतलब पहले काम कौन सा हुआ, ये हुआ है। तो इसको जो हम किस में ट्रांसलेट करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और इसको किस में ट्रांसलेट करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, लेकिन ये क्या है, क्या यहां पर आया है, इसका मतलब ये कौन से सेंटेंस में ये भी चला गया, ये भी इंटरोगेटिव में चला गया। तो यहां पर इसके लिए हम इंटरोगेटिव लगाएंगे और इसके लिए जो है सिंपल क्या लगाएंगे, आपका जो मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव जो रूल होता है वो यहां पर यूज किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। व्हाट, उसके बाद क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव रूल में डिड आता है। व्हाट डिड, व्हाट डिड, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा द पेशेंट, द पेशेंट, व्हाट डिड द पेशेंट, व्हाट डिड द पेशेंट, उसके बाद जो है क्या आएगा, ईट, इट मीन्स खाना, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, ईट का फर्स्ट फॉर्म रहेगा क्योंकि वर्ब में वहां पर फर्स्ट फॉर्म होता है। व्हाट डिड द पेशेंट ईट, उसके बाद आफ्टर, आफ्टर, व्हाट डिड द पेशेंट ईट आफ्टर द डॉक्टर, द डॉक्टर हैड, द डॉक्टर हैड। अब यहां पर किस में जाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव रोल में जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये कार्य पहले हुआ है और जो हम पहले ट्रांसलेशन कर रहे हैं वो आ गए कहां पर, इंटरोगेटिव में चले गए, इसलिए इसको इंटरोगेटिव में और इसको जो है किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव रोल में इसको लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो द डॉक्टर हैड, उसके बाद क्या हो गया, गो में जाना, तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन। ठीक, इस तरीके से द डॉक्टर हैड गॉन। ठीक, व्हाट डिड द पेशेंट ईट आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। ठीक है, डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी ने क्या खाया था, इस तरीके से। तो ये था दोस्तों जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है आपने देखा। तो आप सभी लोग ये पूरा वीडियो अंत तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसे लग रही हैं। और इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।